अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मैंने अपनी बहन को कल किया क्योंकि मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। मलिर कराची के इलाके सऊदाबाद में लड़की के कातिल का मुअम्मा हल। सगी बहन ही कातिल निकली। अलीना ब्लैकमेल करती थी, मैं अम्मी को बताती थी तो वो मुझे मारती थी। मंगेतर के साथ मिलकर कत्ल किया। मुलजिमा अलवीना का बयान। एसएसपी कोरंगी कहते हैं मुलजिम एहसन और अब्बास ने दोनों बहनों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल कर रहे थे। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर पैसा बनाया और ख़ानदान को अमीर किया। हुदैबिया पेपर मिल्स में सारा टब्बर मुलव्विस निकला। इमरान खान का शेखुपुरा जलसे से खिताब। कहा शरीफों और जरदारियों ने लोगों को मेरिट पर नहीं आने दिया। उन लोगों के आखिरी दिन आ गए हैं। मुल्क को ठीक करके दिखाऊंगा। कौम नए चेयरमैन नैब की तरफ देख रही है। साबिक़ चेयरमैन नैब कौम का मुजरिम है। मौका मिला तो कमर ज़मान को नहीं छोड़ेंगे। 3 माह में हुक्मरानों की सियासत मिट जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ जा रहा है, इमरान खान आ रहा है। शेख रशीद का शेखुपुरा जलसे से खिताब। कहा मॉडल टाउन वाक़े के बाद ये लोग अल्लाह की पकड़ में आए। अब चोरों की लाइन लगने वाली है। इमरान खान रोने, झूठ बोलने और गालियां देने के अलावा कुछ नहीं करते। इमरान अपनी तकरीरों से खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा इमरान खान कौम को बताएं 250 छोटे डैम कहाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो बस सर्विस तो बन ना सकी, अब रिक्शा ही चलवा दें। मरियम औरंगज़ेब का कप्तान पर तंज। मॉडल टाउन में सब कुछ राना सनाउल्लाह के हुक्म पर हुआ। सानहे पर पैनामा तर्ज की JIT बनाई जाए। ताहिरुल कादरी की चौधरी शुजात और शेख रशीद से मुलाकातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होकर कानून के आगे पेश हों। चौधरी शुजात ने कहा सानहे मॉडल टाउन के जिम्मेदार जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद बोले शरीफ बिरादरान के खिलाफ अहम केसेस खुल रहे हैं, कोई ताकत उन्हें नहीं बचा सकती। फैसलाबाद में मजहबी जमातों के तहत खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। खातून MNA गुलाम बीबी भरवाना, MNA निसार जट और 3 MPs ने अपने इस्तीफे पीर हमीदुद्दीन सियालवी के हवाले कर दिए। मुल्क को मसाइल में नवाज शरीफ ने फंसाया। आसिफ जरदारी का कंड्री में खिताब। कहा जाली खान हो या मियां साहब, पीपल्स पार्टी के सिवा कोई मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। नए पाकिस्तान की बात करने वाले को नहीं पता कि मुल्क कैसे बनता है। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी वाले जब जुबान दे दें तो वो पीछे नहीं हटते। सिंध के हुक्मरान जमात ने सूबे को खंडर बना दिया। वजीर रेलवे साद रफीक की पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा जब सब चालें नाकाम हो गई तो पैनामा को लेकर आए। लाहौर में अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा जत्था लेकर शहर के बीच में बैठ जाना कोई अखलाकियात नहीं। जहां हम हार जाएं वहां धांधली नहीं होती, जहां ये शिकस्त का मुंह देखें वहां इन्हें धांधली नजर आती है। शरीफ बिरादरान हमेशा साजिशों के तहत इक़्तिदार में आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर एतजाज एहसन नून लीग पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शरीफों ने जजेस के साथ मिलकर साजिशें की। अब कहते हैं 5 जजों का फैसला है, मैं क्यों मानूं। नजफी रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को ओहदे पर रहने का कोई जवाब नहीं।
उलमाए कराम के किरदार के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान का शेखुपुरा में खिताब। कहा, पाकिस्तान में मजहबी पैरोकारों को मुश्तइल करके रियासत से तसादुम का माहौल बनाया जा रहा है। हमारी सियासत और मईशत पर बैरूनी दबाव है। सियासत में उलमाए कराम को अपना किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, अब लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, सिर्फ तकरीरें करने वाले हुकूमत नहीं चला सकते। जरदारी हुकूमत कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सकी। नवाज शरीफ ने अंधेरे दूर कर दिए। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की मिली भगत से असलहा बरदार चोरों का मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती सामान चोरी करने के वाक़यात में इजाफा। DHA फेज 6 में सुबह 6 बजे चोरों ने शीशे तोड़कर 4 मिनट में पूरी गाड़ी का सफाया कर डाला। वारदात की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। हुकूमत सिंध ने मोटरसाइकिल रेस, वन व्हीलिंग, गाड़ियों के रंगीन शीशों पर पाबंदी सख्त कर दी। महकमा दाखिला सिंध के तहत ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए मुहिम का आगाज। वजीर दाखिला सिंध का 2 दरिया का दौरा, स्नैप चेकिंग का मुआयना किया। कहा, शीशा और मसाज सेंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। MKM लंदन के रहनुमा बाबर गौरी, शमीम सिद्दीकी, अंबर खान और डॉक्टर नदीम का पार्टी को खैर बात कहने का ऐलान। बाबर गौरी कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। पाकिस्तान मुखालिफ नारों के साथ नहीं हूँ, जल्द लाहे अमल का ऐलान करूँगा। जमात इस्लामी का अमेरिका के खिलाफ लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। ट्रंप का फैसला आलम इस्लाम के खिलाफ खुली जंग का ऐलान है। बैतुल मक़दस अरब और इसराइल का मसला नहीं, आलम इस्लाम का मसला है। कहा, इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने की कानूनी हैसियत नहीं। अरब लीग ने अमरीकी ऐलान मुस्तरद कर दिया। अमरीका से फैसला वापस लेने का मुतालबा। तुर्क सदर ने इसराइल को दहशतगर्द और बच्चों की कातिल रियासत करार दे दिया। अफगान अरकान पार्लियामेंट ने अमरीका से ताल्लुकात मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। जकार्ता और बैरूत में अमरीकी सिफारत खानों के बाहर हज़ारों अफराद के मुजाहरे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के हुकूक की पामाली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ अलमनाक सानिया है। दुनिया भर से भारतीय फौज के मजालिम रुकवाने का मुतालबा। भारतीय रियासत गुजरात में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। वोटों की शरह में 5% कमी। कई पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग मशीन में गड़बड़ के मामलात सामने आए। इंतखाबात का दूसरा मरहला वोटिंग जुमरात को होगी। बर्फानी तूफान से अमेरिका का जनूबी इलाका अटलांटा शदीद मुतासिर, लाखों घर बिजली से महरूम। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC समेत मुख्तलिफ इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जॉर्जिया में स्कूल बंद कर दिए गए। सिंध के साहिली इलाकों में बारिशें। कराची में भी मतला अबर आलूद और खुशगवार। महकमा मौसमियात ने पीर से मजीद बारिश की नवीद सुना दी। बलोचिस्तान, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में 22 ता 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान। और कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी। मकामी और इंटरनेशनल पब्लिशर्स के स्टॉल्स पर किताबों के शौकीन अफराद का हुजूम।